अच्छा, अब ज़ाहिर है बाहर तो आपकी स्टूडियोज़ के साथ डील होती है, वो एक ख़ास किस्म का प्रोफेशनलिज्म, उनका एक पहले से बनाया हुआ एक फार्मूला भी होगा जिस पे बड़े अरसे से वो चल रहे हैं। मेरे ख्याल में बॉलीवुड भी इसी तरह का होगा। अब जब से मतलब आपने बताया कि 2016 से आपने पाकिस्तानी ड्रामास, पाकिस्तानी फ़िल्में भी राइट्स एक्वायर करने शुरू किए, वो भी वहाँ पर चलानी शुरू की, तो वो पाकिस्तानियों का जो रवैया है वो कैसा है? मतलब जिस तरह बाकी दुनिया डील करती है वैसे ही है, या यहाँ पे इसमें भी कुछ जुगाड़ लग रहा होता है? अच्छा, सो पाकिस्तान, अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम व्हेन आई केम इनटू द फील्ड, पाकिस्तान थोड़ा सा लेट इस मार्केट में एंटर हुआ है, मिडल ईस्टर्न मार्केट में, एज़ कम्पेयर टू, इफ़ यू कंपेयर टू द वेस्टर्न हॉलीवुड साइड एंड बॉलीवुड. So they had been there in the market for quite some time before, and वो international market में generally they have far more experience. मुझे जो शुरू में the things that I saw, all the major Pakistani networks and studios were in the market, but there was a lot of content जिस तरह जो मैं देख रहा हूँगा, but शायद वो मुझे, if I'm going to like we have conferences where the people present their content or they sell their content, जिस तरह film festivals होते हैं. So film festivals are basically a platform where you watch and screen films. Again, an amazing thing to do कि आपने जाके movies देखनी है और उसमें से shortlist करनी है and then you buy them. Right. So it's a platform where, so इसी तरह there are platforms for series as well. So they were, as in content initially limited था, because it requires certain technical specifications जो आपने international market में बेचना है. Like I said कि वो content dub होना है, subtitle होना है, उसकी टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स होती हैं. सो इनिशियली वी यूज्ड टू स्ट्रगल विद लाइक सम स्टूडियोज़, लाइक अगर हमें कोई कंटेंट पसंद भी आ गया ना, वो शायद हमारी टेक्निकल रिक्वायरमेंट में नहीं होगा. एंड देयर वर केसेस के वी हैड टू, व्हिच आई थिंक शुडंट बी द केस, कि अगर आपको एक इंटरनेशनल मार्केट की अपॉर्चुनिटी है, बायर को कंटेंट ढूंढने के लिए नहीं जाना चाहिए. सो द सेलर शुड बी देयर सिटिंग इन द मार्केट विद whatever requirements that they are, कि आपको, आपके पास set buyers हैं जिन्होंने आना है content खरीदना है. And again it's a very lucrative market as well, the rights की. So because इससे पहले I think normally लोगों को idea नहीं होता कि for everything that is played on air there are rights that have to be bought, which are very expensive rights. Right. So आपने ये तो नहीं नोटिस किया कि जब से पाकिस्तानी ड्रामे मिडल ईस्ट में चलने शुरू हुए हैं, अरबियों के भी घर में लड़ाई होनी शुरू हो गई है, सास बहू के मसले हो गए? मैं आपको एक बड़े सरप्राइजिंग फैक्ट बताता हूँ. सो पाकिस्तानी ड्रामा सीरीज आर वेरी पॉपुलर इन अरबिक हाउसहोल्ड्स. वो हम जैसा बनना चाहते हैं. वो हम जैसा बनना चाहते हैं, हाँ, वो हम जैसा बोलना भी चाहते हैं. सो लाइक आई हैव लॉट ऑफ अरबिक कोलीग्स, वो दे ट्राई टू स्पीक उर्दू और उनको समझ आती है. बट अगेन दोज काइंड ऑफ, जिस तरह वो हमारी एक अंडरटोन है ना ड्रामा सीरीज़ की, सो दैट इज़ पॉपुलर इन दैट रीजन. पीपल वॉच कंटेंट एंड दे लाइक इट बिकॉज मतलब इट्स शॉर्ट कंटेंट नाउ, कि वी हैव अ ड्रामा सीरीज़ विच इज़ नॉट लॉन्गर देन 30 एपिसोड्स. कोई बहुत लंबी होगी तो 35 एपिसोड्स होगी. एंड अगेन देयर इज़ अ स्मॉल स्टोरी लाइन दैट यू फॉलो एंड इट हैज़ एन एंडिंग, मोस्टली सैड. So they are followed and they do get watched, and we have always gotten very decent ratings on Pakistani drama series in comparison to Bollywood drama series. ये आपने वैसे बड़ी बारीक बात है कि उन्होंने कहा यूजुअली हमारे जो ड्रामाज है ना उनकी एंडिंग सैड होती है. हम इतने दुखी क्यों हैं? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए.